हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? ठीक ठाक हो? क्या तुमने इस नए नए ईयर्स में तुम लोगों ने कुछ ठाना कि कुछ करेंगे? इस साल आप लोग झोंक दो। इस साल ये ठान लो कि मैं पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा। मैं इस साल पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा। ऐसे तुम लोग ठान लो कि इस साल मेरा जो भी पूछे उससे बोल दो, जो भी पूछे उससे बोल दो कि 2023 मेरा सिलेक्शन डेट है। 2023 में मैं सिलेक्शन ले लूँगा। ऐसे बोलने से तुम लोगों का क्या होगा, मेंटलिटी थोड़ा प्रेशर बढ़ेंगे कि अरे यार मैंने उनसे ऐसा बोला है, अगर नहीं किया कुछ तो मुझे सब दूसेंगे। ऐसे मेंटलिटी पावर थोड़ा प्रेशर बनता है। देखो यार, अगर 2023 में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, समझ लीजिए सिलेक्शन की रफ्तार आपकी बहुत स्लो हो गई है। देखिए आज का जो सेशन है, यानी आज हम जो जानेंगे मेरे भाई, वो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे वर्नियर स्केल। आज हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त वर्नियर स्केल। देखिए वर्नियर स्केल क्या होता है, इसकी कितने टाइप्स हैं, इसको कैसे डिफाइन करें, इससे किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वर्नियर स्केल है, यह एक तरह के स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। समझने की कोशिश करना। वर्नियर स्केल अगर हम बोले मेरे दोस्तों, तो वर्नियर स्केल मेजरिंग, यानी वर्नियर स्केल एक तरह के मेरे दोस्तों, ये भी एक तरह के स्केल ही है। स्केल का क्या काम होता है? किसी न किसी चीज को मेजर करना स्केल का काम होता है। ठीक है, अब एक अलग बात है मेरे भाई कि एक यह स्केल दे दिया गया है, इसके बारे में जानना है। देखो वर्नियर स्केल भी मेरे दोस्त मेजर करने का काम करता है, बट इतना अंतर है कि यह जो स्केल मेजर करता है स्मॉलेस्ट डिवीजन को, फ्रैक्शनल पार्ट के जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं उसके स्मॉलेस्ट डिवीजन को यह मेजर करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, तो 0.33, 0.35 या बात करें तो 0.00035, इस तरह से मेरे दोस्तों ये सभी के सभी फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। इन सभी फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करने की काम करता है ये वर्नियर स्केल। मेरे भाई इस वर्नियर स्केल में इस वर्नियर स्केल के दो कंपोनेंट होते हैं मेरे दोस्त। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो मेन एक कंपोनेंट होता है मेरे दोस्तों मेन स्केल। समझने की कोशिश करना। ये जो वर्नियर स्केल है, यह वर्नियर स्केल के दो पार्ट होते हैं, मेन स्केल, और अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो एक होता है, एक सेकंड यार जो थोड़ा सा, हाँ, इस वर्नियर स्केल के दो पार्ट होते हैं। एक तो मेन स्केल होता है और एक अगर बात करें तो खुद वर्नियर होता है। मेरे दोस्त ये जो वर्नियर स्केल है एक तरह के रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अगर हम बात करें तो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये जो वर्नियर स्केल है एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है जो कि ग्रेजुएटेड होता है मेरे दोस्तों। ग्रेजुएटेड के मतलब होता है कि इस पर मार्क्स किए रहते हैं, इस पे नंबर ऑफ डिजिट लिखे रहते हैं। अब बात आती है कि नंबर ऑफ डिजिट किस प्रकार से इस पे लिखे होते हैं, तो मेरे दोस्त यह वर्नियर स्केल मेजरिंग ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करता है, तो इस पे जो भी ग्रेजुएटेड होंगे, जो भी मार्क्स किए होंगे, वो सभी के सभी फ्रैक्शनल पार्ट के होंगे। मेरे दोस्त, आपसे एग्जाम में इसका फिगर चित्र नहीं पूछेगा, तो देखिए आज का डिमांड है मेरे भाई, जो आपसे एग्जाम में पूछता है वही आप पढ़िए, अगर आपको जॉब लेना है तो। नहीं तो नॉलेज अगर लेना है तो पूरा का पूरा किताब लेके आप पढ़ते रहिए, वो आपके ऊपर है मेरे भाई। तो हम यहाँ एग्जाम और व्यू से क्वेश्चंस कराते हैं, तो उसी पे हम चलेंगे। अब अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो हमने वर्नियर के बारे में जान चुके, फिर से हम रिपीट करते हैं, आप लोग सुनिएगा। वर्नियर स्केल के मतलब होता है एक मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करने का काम करता है। यह दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। इस साइड मेरे दोस्तों मेन स्केल हो जाता है और इधर हो जाता है वर्नियर स्केल। इसका अगर आपसे एग्जाम में शेप के बारे में पूछता है, तो ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो शेप होता है वह रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इस पे ग्रेजुएटेड होता है। अब अगर हम बात करें मेरे भाई, तो टाइप्स की अगर हम बात करें, तो इसकी दो टाइप्स होते हैं मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। इसका दो टाइप्स होता है, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर और दूसरा होता है रिट्रोग्रेटेड वर्नियर। स्पेलिंग पे मत जाना यार, ठीक, समझने की कोशिश करना है। अगर हम बात करें तो ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल की अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। वर्नियर स्केल के दो टाइप्स होते हैं। पहला अगर हम टाइप्स की बात करें यार, तो पहला मेरा डायरेक्ट वर्नियर होता है, और दूसरे स्केल की बात करें, यानी मैं दूसरे टाइप्स की बात करूं सर, तो दूसरा रेट्रोग्रेटेड वर्नियर होते हैं। समझने की कोशिश करना, ठीक। अगर हम बात करें सर, तो एक डायरेक्ट वर्नियर हो या मेरे दोस्तों रिट्रोग्रेटेड वर्नियर हो, देखिए मैं अच्छे से जो बताने अगला जा रहा हूँ वह प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन आपसे एग्जाम में मेरे सर प्रूफ नहीं पूछेगा, वह जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझिए कि आपके दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर और रिट्रोग्रेटेड वर्नियर। आपसे किसी भी टाइप्स में अगर मेरे दोस्तों लिस्ट काउंट पूछते, चाहे वो मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना है, आपसे इन दोनों टाइप्स डायरेक्ट वर्नियर या रिट्रोग्रेटेड वर्नियर में किसी भी टाइप्स में अगर आपसे लिस्ट काउंट पूछता है सर, तो हर एक सिचुएशन में आपका जो लिस्ट काउंट होगा वह एस अपॉन में एन होगा। समझने की कोशिश करना। चाहे आपसे डायरेक्ट वर्नियर बोले या रिट्रोग्रेटेड वर्नियर बोले, किसी भी टाइप्स के वर्नियर में हमेशा ही जो लिस्ट काउंट होगा वह एस अपॉन में एन होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एस क्या है और एन क्या है। मेरे दोस्त, जो एस है वह है स्मॉलेस्ट
एस जो है वह स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन लेंथ, वन लेंथ। समझने की कोशिश करना। ये समझना बहुत बड़ी बात नहीं है कि हर एक सिचुएशन में जो सर लिस्ट काउंट होंगे वह एस अपॉन में एन होंगे। मेन समझने की बात यहाँ है सर कि एस क्या है और एन क्या है। मेरे दोस्तों, जो एस है वह लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ। समझने की कोशिश करना। फिर से हम रिपीट करते हैं मेरे भाई। जो एस है वह है वो लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मीन्स एस जो है वह मेन स्केल के एक डिवीजन का लेंथ है। समझिएगा एस क्या है मेरे दोस्तों। एस जो है सर वह लेंथ ऑफ एस क्या, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अगर हम बात करें सर तो एन क्या है। एन जो है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। एल क्या था, लेंथ ऑफ एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक। एन क्या है, एन है सर नंबर्स ऑफ डिविजन्स, नंबर्स ऑफ। क्या फालतू का मैसेज करते ही रहता है यार, पता नहीं पता। अरे यार कॉन्सेप्ट कुछ और चल रहा है यहाँ और मैसेज कुछ और आ रहा है। एस जो है लेंथ ऑफ वन डिवीजन मेन स्केल का, एन जो है नंबर्स डिवीजन। मेरे भाई इस पे जब हम समझेंगे न्यूमेरिकल, उस समय आपका क्लियर कॉन्सेप्ट 100% हो जाएंगे। मैं जानता हूं अभी आपका कॉन्सेप्ट 67% ही क्लियर हुई। अगर हम इसकी बात करें सर डायरेक्ट वर्नियर की, तो हमेशा एक बात याद रखना सर कि डायरेक्ट वर्नियर जो होते हैं वह सॉरी, जो डायरेक्ट वर्नियर होते हैं वह डिवीजन ऑफ मेन स्केल के हमेशा एक कम होते हैं। और वही बात करें सर तो रेट्रोग्रेटिव हमेशा नंबर्स ऑफ वन डिवीजन ग्रेटर होते हैं। यानी ये n-1 होते हैं सर, यह n+1 होते हैं। ए टर्म्स आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ देगा और आपके ऊपर है कि आप कितना याद रखते हो। जैसे मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चंस पूछ दे एग्जाम में, क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए। क्वेश्चंस है मेरे दोस्त कि अ वर्नियर स्केल which is a vernier scale which is length of one division of main scale is 10 मिनट। समझने की कोशिश करना। आपसे क्वेश्चंस में पूछता है कि when the vernier scale which is length of one division is main scale 10 minute and numbers of division is 60 minutes. Numbers of division is
60 मिनट समझने की कोशिश करना। फाइंड आउट द लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट हम जानते हैं सर कि जो लिस्ट काउंट होता है एस अपॉन में एन होता है। एस मेरा 10 मिनट है, एन मेरा 60 मिनट है, 1 अपॉन में 6। ये तो लिस्ट काउंट हो चुका है। ठीक, समझने की कोशिश करना। अब हम समझने की अगला टर्म्स समझने की कोशिश करेंगे एक्यूरेसी के बारे में। मेरे दोस्त, एक्यूरेसी क्या है ये जानने बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। एक्यूरेसी मेरे दोस्त एक टेप है जिसकी लेंथ की अगर हम बात करें सर तो 25 मीटर इसकी लेंथ है। एक टेप है सर जिसकी लेंथ 25 मीटर है। तो मेजर करने के बाद मेरे दोस्तों अगर इस टेप की लेंथ 25 मीटर ही आता है तो इस टेप को बोलेंगे कि यह जो है वह एक्यूरेसी है। ठीक, लेकिन मेरे दोस्त इस टेप को इन्वायरमेंटल में छोड़ देने के बाद इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आया, मौसम जो चेंज हुए उसका इफेक्ट आया, डे टू नाइट दिन और रात चेंज होने के कारण इस पे इफेक्ट आया। इतना सारा इफेक्ट आने के बाद मेरे भाई यह जो टेप है यह टेप में एरर आ गया। यानी इतना सारा इफेक्ट आने के बाद अगर इस टेप को हम मेजर करेंगे मेरे दोस्तों तो यह टेप 25 मीटर न पाकर इससे कम या ज्यादा मिलती है लेंथ। अब डिपेंड करता है सर कि कब लेंथ कम आएगी और कब लेंथ ज्यादा आएगी। तो मेरे भाई टेम्परेचर बढ़ने के कारण टेप फैलेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण सर जी टेप फैलेगा। उस टाइम लेंथ में इंक्रीज आएंगे और टेम्परेचर घटने के कारण यह दबेगा और दबने के कारण इसका लेंथ कमेगा। तो क्लियर हो चुका होगा। यानी मेरे दोस्तों अगर हम बात करें तो हर एक सिचुएशन में या तो लेंथ बढ़ा होगा या तो लेंथ घटा होगा। तो बढ़ा होगा या घटा होगा, हर एक सिचुएशन में एरर ही आ रहा है। क्योंकि इस टेप का लेंथ 25 मीटर था और मेजर करने के बाद यह 25 मीटर नहीं दे रहा है। यानी या तो लेंथ घटा होगा या तो बढ़ा होगा। तो हर एक सिचुएशन में मेरे भाई एरर आ रहा है। तो मेरे दोस्त सॉरी एरर बराबर अगर हम बोले सर तो एरर कितना आया होगा तो जितना हम मेजर किए हैं यानी मेरे दोस्तों मेजर वैल्यू और एक्चुअली 25 मीटर था। तो बात करें तो ट्रू वैल्यू सर यही एरर आ चुका है। आपसे एग्जाम में या तो डायरेक्ट एरर पूछते, फॉर्मूला ही पूछते या न्यूमेरिकल भी इस तरह से पूछ सकती है। तो समझने की कोशिश करना सर कि एरर बराबर होती है सर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक, यह जो एरर है सर या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है।
यह डिपेंड करता है कि अगर यह टेप की लेंथ बढ़ी होगी, यानी यह टेप का लेंथ इंक्रीज हुआ होगा, तो एरर मेरा सर पॉजिटिव आएंगे। अगर इस टेप की लेंथ सर जी घटी हुई सर, यानी दबी हुई होगी सर, तो एरर निगेटिव आएंगे। एक चीज हम जानने की कोशिश करते हैं सर, करेक्शन। करेक्शन मीन्स होता है सर जो हमसे गलतियां हो गई है उस गलतियां को सही करना। तो यहाँ पर हमसे क्या गलती हुई है मेरे दोस्त? एक्चुअली तो यह 25 मीटर ही इस टेप की लेंथ थी। बढ़ने के कारण या घटने के कारण एरर आ गई है। अब एरर कितना आ गई है वो हम निकाल चुके हैं। अब हम चाहते हैं सर मेरे दोस्त एरर को हम सही करें। क्या करें? एरर को हम सही करें। तो मान लीजिए जितना ये लेंथ बढ़ा होगा उतना, अगर हम मान लीजिए सपोज दैट यह लेंथ 5 मीटर बढ़ चुका है, यानी मेजर करने के बाद अब इस लेंथ टेप की 30 मीटर शो करती है, तो क्या मैं यह 5 मीटर घटा दूं तो एक्चुअल 25 मीटर हो जाएगी। उसी तरह से एक्चुअल जो लेंथ था टेप का 25 मीटर था, दबने के कारण डिक्रीज हो गई है लेंथ, अब ये लेंथ 20 मीटर हो गई है। तो इसमें मेरे दोस्त अगर मैं 5 मीटर और ऐड कर दूं तो क्या 25 मीटर इस टेप की लेंथ आ जाएगी। तो इसी को इस यानी यह जो है हम समझे सर न्यूमेरिकल बेस में समझे हैं। इसी न्यूमेरिकल बेस को अब यहाँ फार्मूला बेस पे बना जाए। तो क्या मैं सर ट्रू वैल्यू, अगर मैं कहूँ कि ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर वैल्यू को घटा दें तो यह करेक्शन देखने को मिल जाएगा। यह फार्मूला भी डायरेक्ट पूछता है या आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सर ये जो करेक्शन थी, करेक्शन बराबर हम जान चुके हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। यह सर जो करेक्शन है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होंगे। मेरे दोस्त यह जो करेक्शन है या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। मेरे दोस्त यह पॉजिटिव कब होंगे और यह निगेटिव कब होंगे ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपका ट्रू वैल्यू ज्यादा हो यह पॉजिटिव तब होंगे मेरे दोस्त जब आपका ट्रू वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू मेजर वैल्यू। तो यह जो सिचुएशन लग रहा था सर वह इस केस में लग रहा था। लेंथ जब आपका टेप का घट रहा था उस समय हम ऐड कर रहे थे और हम घटा तब रहे थे इस सिचुएशन में जब लेंथ इंक्रीज कर रहा था, तब हम घटा रहे थे। इस एक चीज तो कंफर्म हो गया सर कि रिलेशन बिटवीन एरर एंड करेक्शन, कि एरर एंड करेक्शन में क्या रिलेशन है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन हम यहीं से समझने की कोशिश करते हैं सर कि एरर मेरा पॉजिटिव तब आ रहा था जब लेंथ बढ़ रहा था। एरर मेरा पॉजिटिव सर तब आ रहे थे जब लेंथ बढ़ रहा था, लेकिन करेक्शन मेरा पॉजिटिव तब आ रहा है
जब लेंथ घट रहा है, ठीक। एरर मेरा निगेटिव तब आ रहे थे जब लेंथ घट रहा था, लेकिन करेक्शन मेरा निगेटिव तब आ रहा था जब लेंथ बढ़ रहा था। यानी यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गया सर कि एरर और करेक्शन में जो रिलेशन है सर वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें तो एरर और करेक्शन में जो रिलेशन है सर वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलते हैं। बहुत सारे यानी बहुत आपको रटने के लिए बोल दिया जाएगा, एरर निगेटिव हो तो करेक्शन पॉजिटिव, ऐसा कोई बात नहीं है सर। हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा कि जो आपका एरर होता है और करेक्शन में जो रिलेशन है सर वह एक दूसरा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गया सर कि अगर आपका एरर निगेटिव आता है, अगर आपका एरर निगेटिव आता है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर करेक्शन निगेटिव आते हैं सर तो एरर आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी एक दूसरा में रिलेशन जो है एरर और करेक्शन में सर, वह एरर और करेक्शन में जो भी रिलेशन है वह एक दूसरा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर एरर पॉजिटिव आते हैं सर तो करेक्शन निगेटिव आएंगे। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आज ये चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। कल से यानी नेक्स्ट क्लासेस से आपके लीनियर चलेंगे। सॉरी, अगर हम बात करें सर तो टाइप्स ऑफ एरर की, यानी एरर के टाइप्स के बारे में, मेरे सर एरर के तीन टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें सर तो एक होता है ग्रॉस एरर, जिसको आप मिस्टेक कहते हो। अगला जो एरर होता है सर वह होता है सिस्टमैटिक एरर। अगला जो एरर है सर सिस्टमैटिक एरर है, और अगला जो एरर है सर वह रैंडम एरर या बोले तो एक्सीडेंटल एरर। समझने की कोशिश करना, ठीक। एरर की अगर बात करें सर तो एरर तीन तरह के होते हैं। ग्रॉस एरर जिसको आप मिस्टेक कहते हो, और एक होता है सिस्टमेटिक एरर, और एक होता है रैंडम या एक्सीडेंटल एरर। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ग्रॉस एरर यानी मिस्टेक के बाद। यह जो एरर देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, यह एरर या तो जो आपने लेंथ को मेजर किए थे बाय द एरो के द्वारा, वह आपने गलत काउंट कर लिए होंगे, या आप सर्वेयर हैं और आप विजुअल नहीं देख पाए, उस समय आप मिस्टेक कर सकते हो। जो फ्लोवर और लीडर होते हैं, यह फ्लोवर और लीडर क्या है हम अगले चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। सिर्फ समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। फ्लोवर और लीडर होते हैं दो व्यक्ति हैं सर जो कि लेंथ को मेजर करने की काम करते हैं। आगे आगे जो जाते हैं सर वह लीडर होते हैं, और पीछे से जो कलेक्ट करते जाते हैं वह फ्लोवर होते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक। इतना ही समझो।
नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल जानेंगे। यह जो मिस्टेक है सर, यह हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह हमसे गलती हुई है, हम उसको सही कर सकते हैं। लेकिन यह जो मिस्टेक आप सही तब तक नहीं कर पाएंगे सर, जब तक कि आपको पता नहीं हो। यार किसी को पता रहेगा तब ना कि हम गलतियां कर रहे हैं, तब ना वह अपनी गलतियां को दूर करेगा। तुम लोग जैसा तो होगा नहीं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो मन लगाए। यानी यह एरर तब तक दूर नहीं होंगे सर, जब तक कि हमें पता नहीं हो। अगला हम जानने की कोशिश करते हैं सर, सिस्टमैटिक एरर। यह जो एरर है आपके द्वारा, यानी जो लेंथ को मेजर करेंगे फ्लोअर और लीडर, उनसे यह एरर नहीं होते हैं, यह सिस्टम में ही एरर पाए जाते हैं। सिस्टम मीन्स आपने चैन लिया है मेरे दोस्त, लेंथ को मेजर करने की, उस चैन में ही एरर आ जाए, यानी उसके जो लिंक हैं, कड़ी हैं, वो फॉल्ट हो जाए इस तरह से। लेकिन यह एरर को हम दूर कर सकते हैं, यानी यह एरर को दूर करने के लिए हम या तो फिजिकल लॉ लगाएंगे या मैकेनिकल प्रोसेस अपनाएंगे। जैसे चैन जो बने होते हैं एक रिंग कड़ियां के द्वारा, उस रिंग को खोलकर अगर वह लूज हो गई है तो टाइट कर दे, और अगर टाइट हो गई है तो उसको अपनी पोजीशन पे ला दे। लेकिन यह जो रैंडम एरर है, थर्ड जो टाइप्स हैं आपके मेरे दोस्त, रैंडम एरर। यह जो रैंडम एरर है सर, यह जो रैंडम एरर है जिसको आप एक्सीडेंटल एरर कहेंगे, यह कभी भी आप दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अचानक आते हैं, सडनली आते हैं और काफी समय पे आते हैं। यानी इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी ये जो रैंडम एरर है सर, वह ये दो टर्म समझने की कोशिश करते हैं सर। क्या चीज? तो रूट एन और रूट एन। ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वर है सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर है, यानी ये जो रैंडम एरर है सर, वह नंबर ऑफ ऑब्जर्वर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझने की कोशिश करना। ये जो रैंडम, ये जो मेरे दोस्तों नंबर ऑफ ऑब्जर्वर हैं रूट एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर बात करें तो लेंथ, यानी रैंडम एरर आपके लेंथ के, रूट लेंथ यानी रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछा भी है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वर के रैंडम एरर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके रूट एल होते हैं। सो थैंक यू यार, और नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर से मिलेंगे। बाय बाय।